शिक्षक साथियों नमस्कार। प्रदेश में अब शिक्षकों की हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगाई जानी है। 3.0 पर अब शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम जानेंगे किस प्रकार से हमें अटेंडेंस लगानी है, किस प्रकार से हमें ऐप्स को डाउनलोड करना है, किस प्रकार से लॉगिन करना है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से हम छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं उसी ऐप के माध्यम से, किस प्रकार से हम ऐप को अपडेट करेंगे, किस प्रकार से हम KYC करेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस वीडियो में बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि एक एक पॉइंट आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम इस ऐप को डाउनलोड करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारे शिक्षक मोबाइल। इस नाम पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डाउनलोड के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। हमने डाउनलोड पर क्लिक किया तो डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। डाउनलोडिंग होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से ओपन करेंगे तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। तो इंस्टॉल पर हम क्लिक करेंगे। इस इंस्टॉल पर हम क्लिक करेंगे तो ऐप इंस्टॉल होने लगेगा। अब इंस्टॉल पर हमने क्लिक किया तो प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। इंस्टॉलिंग कुछ देर बाद इंस्टॉलिंग प्रोसेस के बाद इस प्रकार से हमारे सामने ऐप्स हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। हम ऐप्स को ओपन करेंगे तो एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डालने को आएगा। जो 3.0 पर आपने एजुकेशन पोर्टल का एम्प्लॉय ID यानी यूनिक ID और पासवर्ड जो बनाया है वह यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया आपके कार्यस्थल का हमारे लिए लोकेशन के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो अभी सेट करें, यानी कि आप अपनी शाला में है तो यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर सेट कर दें। लोकेशन सेट करने के बाद प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड के लिए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो अपलोड कर देंगे। जैसे ही फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा डाटा यहाँ पर कर्मचारी की ID, कर्मचारी कार्यालय का नाम, स्कूल का नाम, जिला, ब्लॉक, सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा, यानी कि आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर पूर्ण प्रोफाइल देखें तो प्रोफाइल कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है अटेंडेंस, उपस्थिति कैसे दर्ज करनी है। तो यहाँ पर आएँ तो आपको दिखाई दे रहा है टाइम इन दर्ज करने का समय, यानी 9 से 12। ये तो हमारा जो विद्यालय का समय है उसके समय के अंतर्गत ही हमें यहाँ पर टाइम दर्ज करना है, यानी कि 10 बजे से 10:30 के बीच में। यहाँ पर लिखें टाइम इन दर्ज करें। टाइम इन दर्ज पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ़ोटो के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हम फ़ोटो क्लिक करेंगे और हमारा टाइम यहाँ पर दर्ज हो जाएगा, हमारी यानी कि अटेंडेंस यहाँ पर लग जाएगी। ये ऑप्शन चालू हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप यहाँ देखें तो उपस्थिति के दिन कितने हैं आपकी मंथली में, हाफ डे यदि आपने लिया तो कितने हैं, अनुपस्थित कितने दिन रहे आप, और छुट्टी के लिए छुट्टी के दिन आपके कितने हैं, और उपस्थिति प्रतिशत, आप कितने प्रतिशत उपस्थित रहे शाला में। इसमें एक ऑप्शन और है प्रशिक्षण, यदि आपने लिया है तो कितने दिन का आपने प्रशिक्षण लिया। ये सारे ऑप्शन इसमें प्रदर्शित होंगे। आपने अगर अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपके अनुपस्थिति के दिन यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, आप ऑटोमेटिकली इसमें अनुपस्थित प्रदर्शित होंगे। यदि आपने छुट्टी भी ली है संकुल प्राचार्य से, VO से, अपने कार्यालय से, लेकिन इस पर आपने आवेदन नहीं अपलोड किया, छुट्टी यहाँ से इस ऐप्स के माध्यम से नहीं ली, तो वो भी अनुपस्थिति में आपका जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अनुपस्थिति किसी भी स्थिति में ना हो। यदि आप अनुपस्थित होते हैं तो आपकी वेतन निश्चित रूप से काटी जाएगी। अब ये ऑप्शन आपको वैसे इसका ध्यान रखना है। यदि आप छुट्टी भी ले रहे हैं तो इस पर अपलोड करना है छुट्टी का। तो हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से छुट्टी को अपलोड करें, छुट्टी इस ऐप्स के माध्यम से किस प्रकार से लें। प्रशिक्षण यदि आप में जा रहे हैं तो प्रशिक्षण हम किस प्रकार से लें, ये भी आपको देखना है। तो अब हम छुट्टी के लिए जानेंगे कि किस प्रकार से हम छुट्टी ले सकते हैं। तो आइए, इस पर हमने जैसे ही छुट्टी पर आपने क्लिक किया, छुट्टी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से हम छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं। छुट्टी ले रहे हैं, कौन सी छुट्टी ले रहे हैं, किस प्रकार की छुट्टी ले रहे हैं, उसका आवेदन यहाँ पर हम कर सकते हैं। यदि छुट्टी नहीं ले रहे, यदि किसी प्रशिक्षण में हैं तो हम प्रशिक्षण को इसमें किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम छुट्टी को देखेंगे। तो हमने जैसे ही छुट्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, इस प्रकार से हमारे सामने स्टार्ट डेट और एंड डेट प्रदर्शित होने लगी, यानी कि हम किस दिन छुट्टी ले रहे हैं वह डेट यहाँ पर हमें भरनी है, एप्लीकेबल करनी है, और एंड डेट यानी कब तक हम छुट्टी ले रहे हैं उस डेट को यहाँ पर हमें भरना है। और डेट भरने के बाद यहाँ पर आएगा रीज़न, किस रीज़न से आप छुट्टी ले रहे हैं, छुट्टी लेने का क्या कारण है। और यहाँ पर छुट्टी लेने का कारण भरने के बाद
के बाद संकुल प्राचार्य से जो आपने आवेदन स्वीकृत करा, यानी कि संकुल प्राचार्य से भी आपको आवेदन कराने या सक्षम अधिकारी से आवेदन पर आपको अनुमति प्राप्त करके यहाँ पर चूज फाइल में आपको वो आवेदन अपलोड करना है छुट्टी वाला। ये भी ध्यान रखना है कि आवेदन सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करा के अपलोड करके यहाँ पर सबमिट एप्लीकेबल पर हमें क्लिक कर देना है, तो हमारा आवेदन सबमिट हो जाएगा, तभी छुट्टी मान्य होगी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ट्रेनिंग यदि हम जा रहे हैं किसी प्रकार की, तो यहाँ पर हमें ट्रेनिंग की डेट भरनी है एंड ट्रेनिंग कब तक रहेगी वह डेट भरनी है, और ट्रेनिंग है वो किस के पर्पज़ से ट्रेनिंग हो रही है, क्या ट्रेनिंग हो रही है वह हमें यहाँ पर भरना होगा। ट्रेनिंग की बात इसके लिए हमें उसके बाद नीचे जो हमारे लिए आदेश प्राप्त हुआ है शासन से या ट्रेनिंग के सक्षम अधिकारी से जो हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, उस आवेदन को यहाँ पर हमें अपलोड करना है। और ट्रेनिंग का आवेदन अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करनी है, तो हमारी ट्रेनिंग की जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से पहुँच जाएगी। और अब हम देखेंगे यदि हमारी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है, फ़ोटो कंप्लीट नहीं है या फिर किसी प्रकार की लोकेशन कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से हम लोकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और ऑफिस लोकेशन से ही हमें अटेंडेंस लगानी है। और ये हमारी डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मार्क अटेंडेंस के ऑप्शन है, एप्लीकेशन के ऑप्शन है और KYC के ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें KYC का ऑप्शन जो महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, किस प्रकार से हमें KYC करनी है तो वो देखेंगे। अब हम यहाँ पर हमारी सारी डिटेल प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल प्रदर्शित होगी, तो हम उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से अब KYC कराएं। यदि आपको अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कई शिक्षकों को अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि आपकी KYC नहीं हुई है, समग्र ID से आप KYC नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आप अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे या ऑफिस लोकेशन अपडेट नहीं है, तो वह आपकी अपडेट करनी होगी। ऑफिस लोकेशन और KYC दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पर देखें ऑफिस लोकेशन पे हमने अपलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर अपलोड का हमारा ऑफिस लोकेशन का ऑप्शन प्रदर्शित होने लगा है, तो हम उसको फिल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे और अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमारी फ़ोटो और ऑफिस लोकेशन यह होनी चाहिए। यदि आप ऑफिस लोकेशन से बाहर हैं तो आपको ऑफिस लोकेशन अपडेट करनी होगी। अब बात कर रहे हैं हम KYC कंप्लीट करने की अपनी। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपका डला ही आएगा और आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे ही आप आधार नंबर फिल करेंगे, आपका एड्रेस नीचे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक टिक करने का भी ऑप्शन आएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पर टिक किया, टिक करने के बाद आपको लिखा आ रहा है कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हरी कलर में उपस्थिति, हाफ डे यदि आप लिया है तो पीले कलर में, लाल कलर में यदि आप अनुपस्थित रहे तो वह, और यहाँ पर भगवा कलर में, ऑरेंज कलर में आपको छुट्टी का आवेदन दिखा रहा है, ब्लू कलर में प्रशिक्षण और रविवार की छुट्टी, ये आपको टिक दिख रही हैं, तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे, इस प्रकार से आपको प्रदर्शित होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप प्रतिदिन समय से अटेंडेंस लगाएं और असुविधा से बचें। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स को और अटेंडेंस लगा सकते हैं, और बाकी जो आवेदन उनमें आपको फिल करनी है वो सभी प्रक्रिया है आप पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।